हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि हम लोग ने अपनी पिछली क्लास में मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे। ठीक है, एक होता है हमारा मॉडर्न मेथड, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो आइए आपको मैं बता देता हूँ कि वो वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बच्चे। आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी वो क्लास थी बेटा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ये मॉडर्न मेथड। कौन सा मेथड पढ़ा था? मॉडर्न मेथड पढ़ा था। मॉडर्न मेथड कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था अगला ट्रेडिशनल मेथड। ये हम लोग दो मेथड अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले ये क्लास देख लीजिएगा बेटा, तब आज आप वाली क्लास देखिएगा, वरना आपको वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो पहले आप अगर वाली क्लास देख कर आएंगे ना, तो आपकी ये वाली क्लास पूरी क्लियर आएगी। फिर आप कहेंगे कि क्या ही जो ये मैंने लाइन लिखी है, अगम है तो करवा देगा, कि क्या ही जबरदस्त पढ़ाया है उन्होंने। ठीक है, ये मेरा विश्वास है अपने ऊपर और आपके ऊपर कि आपको पूरा समझ में आएगा बच्चे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी जो क्लास है हमारी बेटा वो जर्नल पे है। ये बहुत ही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके दम पे आप पूरी 11th की क्या 12th की क्या ग्रेजुएशन की क्या सीए की कोई भी अकाउंट्स आप इसके बिना कर ही नहीं सकते। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो हम लोग जो अपनी क्लास बेटा आज करने जा रहे हैं, वो हम लोग अपनी क्लास मॉडर्न मेथड में करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न मेथड हमारा क्या कहता था कि एसेट और एक्सपेंस जो है हमारे, वो पक्के दोस्त हैं। जहां जहां एसेट जाएगा वहां वहां एक्सपेंस जाएगा। तो मतलब अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम ये आपस में पक्के दोस्त हैं। ये तीनों एक साथ जाएंगे, लेकिन एसेट और एक्सपेंस के अपोजिट जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो बेटा क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा। समझ में आ गई बात? तो आइए इसी मेथड के अकॉर्डिंग, मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग आज हम अपना जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी अपनी कर चुके हैं बेटा, तो वो भी आप क्लास देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें भी हम लोगों ने सब कुछ अच्छी तरीके से अपने सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप हम लोगों ने किए। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी टारगेट जो है, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है हमारे, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कितने ट्रांजेक्शन है आइए देख लेते हैं। 15 ट्रांजेक्शन है। उम्मीद है हम लोग अपने आधे घंटे की क्लास में इसको खत्म करके ही उठेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, अगम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अगम ने बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा कैश से, वो भी कैपिटल लगा के। जो पैसा बंदा पैसा लगाता है वो ओनर होता है। ओनर जो बिजनेस को पैसा देता है बेटा, वो हमारा क्या होता है बेटा? वो हमारा कैपिटल होता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं बेटा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म में एक तो कैश है और दूसरा बेटा कैपिटल है। ठीक है, कैश और कैपिटल है। बेटा कैश अब हमको देखना है कि ये चार पांच चीजों में हमको वो करना है कि ये इन पांच चीजों में कहाँ लाए करेगा। तो बेटा कैश एक जो है हमारी, आपको पता है वो एक एसेट है। कैश क्या है बेटा? एक एसेट। और मैंने आपको बताया है कि जब एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो डेबिट होता है। क्या होता है बेटा वो डेबिट होता है। तो कैश यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस में। पैसा आने का मतलब है पैसा बढ़ रहा है। अब कैपिटल की अगर मैं बात करूं, तो कैपिटल तो एक अलग से ही कैपिटल, एक अलग से कैटेगरी है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल इंक्रीज होती है बेटा, तो ये क्रेडिट होती है। क्या होती है बेटा? ये क्रेडिट होती है। तो आपको ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक अकाउंट को इन पांच चीजों में आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है कि एक्सपेंस है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है कि इनकम है। अगर आपने ये पांच चीजों में उसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब आपको पूरा जर्नल अच्छे तरीके से आ गया। कोई भी आपसे जर्नल छीन नहीं सकता, आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे। क्लियर होगी बात? तो बेटा कैश बढ़ता है, कैश हमारी एसेट है, और अगर एसेट बढ़ता है तो बेटा डेबिट होता है। कैपिटल है हमारी, कैपिटल जब बढ़ती है तो बेटा हमारी क्रेडिट होती है। तो अब इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, वो क्या बनेगी? आपको ये फॉर्मेट बनाना है जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट।
तो यहाँ पे मैंने डेट नहीं दे रखी तो मैं सीरियल नंबर डाल दूंगा पहला, वरना अगर डेट दे रखी होती तो यहाँ पे ऐसे करते हैं 2025 अप्रैल 1, या जो भी डेट चल रही होती, जो भी मंथ चल रहा होता, उससे हम लोग स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली चीज जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट क्या हो रहा है। पहले हम लोग को क्रेडिट ना देख के हम लोग को पहले डेबिट देखना होता है। तो बेटा यहाँ पे हमारी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ पास में लिखेंगे डीआर। डीआर इज नॉट अ डॉक्टर हियर, डीआर इज अ डेबिट। डीआर बेटा यहाँ पे क्या है, डेबिट। तो कैश यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेबिट। और जो कैपिटल है बेटा, ये हमारी क्रेडिट हो रही है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो क्रेडिट चीज होती है वो हम टू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, टू से हम उसको डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी जो जर्नल एंट्री पढ़ी जाती है, हम इसको कहते हैं बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसको जब आपसे भी पूछेगा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बताएंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर यहाँ पे हमको नरेशन लिखना होता है, और नरेशन में लिखेंगे अगम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप वही वाली लाइन आप यहीं पे लिख देंगे नरेशन में। तो यहाँ पे आएगा 50,000, और यहाँ पे भी आएगा आपका 50,000। क्लियर होगी बात। ये हमारी पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। इसको बेटा हम कहते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं नरेशन, इसको बेटा हम कहते हैं जर्नल एंट्री, और ये दोनों को कहते हैं बेटा हम अमाउंट। इसको बेटा हम कहते हैं अमाउंट। क्लियर होगी बेटा बात, बात समझ में आ गई बेटा, इसको हम कहते हैं अमाउंट। तो इसकी पूरी जर्नल एंट्री अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर होगी बेटा बात, कोई डाउट है बच्चे, क्लियर, पक्का, प्रॉमिस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे बढ़े हम लोग, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स वो होता है बेटा जो हम फॉर द पर्पस ऑफ फ्री सेल खरीदते हैं। तो ये तरीके से हमारा वो बन जाता है स्टॉक। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो इसको हम लिखते हैं बेटा स्टॉक। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारा होगा परचेजेस, परचेजेस। और हमने कैश में खरीदा है, आपके पास गुड्स आए और पैसा गया, तो दूसरा अकाउंट जो हमारा इफेक्ट हुआ बेटा वो हुआ कैश अकाउंट। तो क्या हुआ बेटा, कैश अकाउंट। परचेज बताइए अब हमारा क्या है बेटा, एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, कि कैपिटल है, कि हमारा लाइबिलिटी है। तो बेटा परचेज है जो हमारा, वो बेटा हमारा एक्सपेंस कहलाया जाता है। तो जब हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो बेटा वो होता है डेबिट, वो होता है डेबिट। और कैश हमारे पास एसेट है, और जब एसेट डिक्रीज होती है क्योंकि मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो जब डिक्रीज होती है बेटा तो इसको हम करते हैं क्रेडिट, इसको बेटा हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अब इसकी अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आइए यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं सेकंड वाली एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये इतनी स्पेस आप छोड़कर ही टू लिखिएगा। क्रेडिट वाला टू से डिनोट होता है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट बेटा कितना था बच्चे, अमाउंट है हमारा 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 10,000 रुपीज। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप अमाउंट लिख देंगे
तो डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल ही होगा, अलग से बेटा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, क्लियर होगी बात आपकी? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। हमने गुड्स परचेज करे बेटा एक्स से, तो हमने परचेजेस तो करी बेटा, हमारे पास माल तो आया, लेकिन एक्स से आया, हमने एक्स को अभी पैसे नहीं दिए। तो बेटा ये जो एंट्री होती है ये हमारी क्रेडिट एंट्री होती है, मतलब उधार वाली एंट्री होती है। इसका मतलब मैंने उससे माल जो खरीदा है वो उधार पे खरीदा है। क्लियर हो रही बात? किस पे खरीदा है बेटा? उधार पे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारा क्या हुआ बच्चे? एक्सपेंस। अभी मैंने आपको पूरा पर बताया, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है बेटा तो उसको हम करते हैं डेबिट। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है बेटा, एक्स यहाँ पे कौन हुआ? क्रेडिटर। अगर किसी ने मेरी वाली क्लास देखी थी अकाउंटिंग क्वेश्चन की, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि परचेज के साथ हमेशा सी चलता है, पीसी। परचेज के साथ हमेशा क्रेडिटर चलता है, और एस डी चलता है, और सेल्स के साथ हमेशा डेटर्स चलता है बेटा। परचेज के साथ हमेशा क्रेडिटर चलता है और सीएस के साथ हमेशा डेटर चलता है। तो जब क्रेडिटर एक हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी हमको उसको पैसे देने हैं, मेरे गले में घंटी बज रही है कि कभी भी एक्स आके हमसे पैसा मांग लेगा। तो जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है बेटा, तो वो होती है हमारी क्रेडिट। ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो अब इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो आप बताइए, घर वालों को चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। पहले हम लिखते हैं भैया डेबिट वाली एंट्री, फिर हम लिखते हैं क्रेडिट वाली। और क्रेडिटर का यहाँ पे जो नाम है वो एक्स है, और क्रेडिट को हम स्टार्ट करते हैं बेटा टू से। और क्रेडिट को हम स्टार्ट करते हैं बेटा टू से। तो यहाँ पे हम जो जर्नल एंट्री लिखेंगे बेटा थर्ड नंबर पे, वो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब क्या भैया एक्स के आगे हम अकाउंट नहीं लगा सकते? आप या तो खाली एक्स लिखेंगे, और अगर आपको एक्स के आगे अकाउंट लगाना है तो यहाँ पे पहले आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, एक्स अकाउंट बोलेंगे उसको। क्लियर हो गई? जैसे अगम की बात होगी तो अगम्स अकाउंट, या तो सिर्फ अगम या अगम्स अकाउंट। क्लियर हो गई बात? हमने यहाँ पे जो परचेज किया था बेटा वो कितने का किया था बेटा? 20,000 का मैंने परचेज किया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000 रुपीज, और यहाँ पे मैंने लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। यहाँ पे आप भले लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट। क्लियर हो गई बेटा बात? तो आप सीधी जर्नल एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। या पूरी अगर आप जर्नल एंट्री बोलेंगे तो आप बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है बेटा? चल आगे बढ़ते। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने ऊपर माल खरीदा था, अब हमने वो माल बेच दिया। तो जब हमने माल बेच दिया तो हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा? आप बताइए। तो बेटा मेरे पास से माल जा रहा है, इसका मतलब हम सेल्स कर रहे हैं, और बेटा कैश में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कैश, हमने माल बेचा वो भी कैश में। तो मेरे पास से गुड्स चले गए और मेरे पास से कैश आ गया। तो सेल अगर हम करते हैं तो बेटा ये इनकम होती है, और अगर इनकम बढ़ती है आपको पता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। और अगर हम कैश की बात करें, आपको जैसे ही ऊपर बताया कि कैश हमारी एसेट है, और अगर कैश हमारा यहाँ बढ़ रहा है, इंक्रीज होता है बेटा, तो उसको हम डेबिट करते हैं। उसको बेटा हम डेबिट करते हैं। उसको बेटा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बेटा यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा वो बनेगी, पहले हम डेबिट वाली चीज लिखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है बेटा? कैश। और क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा? सेल्स। तो सेल्स को तो टू में लिखेंगे। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी बेटा? कंप्लीट। फोर्थ वाली एंट्री बेटा क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे जो अमाउंट है बेटा वो है हमारा 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे बेटा जो अमाउंट है वो है यहाँ पे
5,000 रुपीज। यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया बच्चे? पक्का? आगे देखिएगा क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स टू वाई रुपीज 10,000। हमने यहाँ भी सेल करी है बेटा, लेकिन उधार पे करी है। किसको दी है? वाई को। मैंने अभी बताया एस के साथ चलता है डी, इसका मतलब वाई हमारा है डेटर, हमको इससे पैसे लेने हैं। डेटर है इसका मतलब ये एसेट है, और जब एसेट बढ़ता है तो बेटा ये डेबिट होता है। जो सेल्स है बेटा वो हमारी इनकम है, और अगर इनकम बढ़ती है तो बेटा वो क्रेडिट होती है। तो बेटा एंट्री हमारी क्या बनी? पहली वाई वाली चीज लिखेंगे बेटा हम, तो यहाँ पे बनेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट वाली चीज टू से डिनोट करते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री बनेगी बेटा फिफ्थ नंबर पे, वो बनेगी बच्चे वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बच्चे कितना था हमारा? 10,000 रुपीज। गुड्स सोल्ड टू वाई, गुड्स सोल्ड टू वाई। क्लियर होगी बेटा बात? अगला देखिए क्या लिखा है। वेरी गुड। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब बेटा यहाँ पे हमने ये फर्नीचर जो है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल नहीं खरीदा, ये मेरी एसेट हो गई। तो यहाँ पे हम परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ हम फर्नीचर लिखेंगे। जब बेटा लिखा होता है परचेज गुड्स, तब हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर परचेज हम कोई एसेट करते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर ऐसी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा जो फर्नीचर है हमारा, और दूसरा चीज आई है कैश। तो बेटा फर्नीचर हमारी एसेट है, और अगर एसेट बढ़ती है तो बेटा डेबिट होती है, क्योंकि फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है। और मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश भी एसेट है, लेकिन जब एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी बेटा? यहाँ एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा कितने का फर्नीचर खरीदा है हमने? 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश। बेटा आप जल्दी एक बार देखिए, जो डाउट है तो बताइए, मैं आपको यहाँ पे खोल के जा रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। आप एक बार देख लीजिए क्या बता रहे हैं, क्या कैसे हम लोगों ने किया सब कुछ।
हेलो हेलो हेलो। आगे बेटा। उम्मीद है बेटा आपको सब समझ में आ गया होगा इतना जितना हमने किया अभी तक। ठीक है। ठीक है बेटा। आगे करें हम लोग। हम लोग ने बेटा कर ली है अपनी सिक्स सिक्स ट्रांजेक्शन कर ली हम लोग ने। ठीक है। चल। पेड कैश टू एक्स। हमने एक्स को यहाँ पे पैसा दिया। हमने यहाँ पे एक्स को पैसा दिया। तो बेटा यहाँ पे हमारा ऊपर हमने एक्स से माल खरीदा था। तो यहाँ पे बेटा एक्स हमारा जो था ऊपर वो क्रेडिटर था, क्योंकि हम पैसा उसी को तो देंगे जिसके अपने उधार लिया था। और यहाँ पे बेटा था कैश। एक्स को हमने दे दिया कैश। कैश हमारी एसेट है और एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज जब होती है तो हो जाएगा बेटा क्रेडिट। ठीक है। और क्रेडिटर जब हमारा डिक्रीज होता है, और क्रेडिटर है हमारी लाइबिलिटी, जब ये डिक्रीज होता है बेटा तो ये होता है हमारा डेबिट। तो अब बताइए आप एंट्री क्या बनेगी, आप खुद ही बता दीजिए। तो जब एंट्री बनेगी बेटा, पहले डेबिट वाली चीज बोलेंगे, एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। बस आपको बेटा ये पहचानना है कि कौन सी चीज कहाँ जाती है, कैसे आइडेंटिफाई होगी। एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां लिखेंगे पेड कैश टू एक्स। और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे बच्चे, कितना अमाउंट हमने दिया था एक्स को, यहाँ पे 5000 रुपीज की मैंने पेमेंट करी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 रुपीज। ठीक है, बहुत ही बेसिक एंट्रीज हैं। आपको अपनी बुक के जर्नल क्वेश्चंस करने हैं, स्टार्टिंग के 3 4 से 5 हो जाएंगे आपके इसी में। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम वाई। अब पैसा आ रहा है किससे, कैश से, वाई से, सॉरी। पैसा आ रहा है किससे, वाई से। तो बेटा एक तो हुआ कैश और दूसरा हुआ वाई। तो कैश आ रहा है, कैश हमारी एसेट है, जब एसेट इंक्रीज होती है तो बेटा होती है डेबिट। और बेटा जब वाई हमारा डेटर था, और जब डेटर मतलब एसेट है, और जब एसेट हमारी डिक्रीज होती है तो बेटा होता है डेबिट, सॉरी क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 10,000 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई 10,000। क्लियर होगी बेटा बात, पक्का। चलो आगे देखते क्या लिखा है। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। अच्छा कुछ नहीं लिखा बेटा, नाम भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ने कैश में बेचा। मेरे पास कोई मशीनरी थी, मैंने उसको सेल आउट कर दिया, तो कुछ गुड्स तो बेचे नहीं है। तो अगर लिखा होता सोल्ड गुड्स तो हम लोग कौन सा अकाउंट कंसीडर करते हैं, सेल्स वाला। लेकिन जब यहाँ पे लिखा है मशीनरी बेची, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा बेटा, मशीनरी का। और बेचा कैसे हमने, कैश में। तो मशीनरी हमारी एसेट है, और एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट। और कैश भी हमारा एसेट है, और एसेट हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा। चलिए आज की ज्यादा हो जाएगा, वरना आज की मैं लास्ट एंट्री आपको बताता हूँ। रेंट पेड 2000। रेंट हमने पे किया होगा बेटा किस में, इन कैश। इन कैश। तो एक जगह आया रेंट, एक जगह आया कैश।
रेंट जो है बेटा, रेंट आपने किराया दिया, तो किराया जो देते हैं बेटा वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेटा ये होगा डेबिट। और कैश हमारी एसेट है, और अगर एसेट डिक्रीज हो रही है बेटा, यहाँ पैसा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? 10th एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे रेंट पे, जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्लियर होगी बात? तो बेटा आज हम लोगों ने अपनी 10 एंट्री कंप्लीट करी, 10 ट्रांजेक्शन जो बेसिक ट्रांजेक्शन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि इजी थे तो एग्जाम में आएंगे नहीं, बेटा एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आपका ये हमारे 10 आंसर्स हो गए। अब आगे जो है बेटा, जो हमारा है पॉइंट, वो है डिस्काउंट वाला यहाँ से। तो डिस्काउंट वाला है या थोड़ा सा हाफ पार्टली पेमेंट वाला है, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा जरूर शेयर करिएगा, और उम्मीद है आपको जनरल एंट्री पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।